दोस्तों और हमारे मित्रों, आज खुदा और उसके खुदाई के बारे में हम सब कुछ बातें कर लें कि वो खुदा, वो ईश्वर, अगर उसकी खुदाई को मान लेते हैं तो लोक और परलोक यानी दोनों संसार में कामयाबी है, और अगर उसका नहीं मानते हैं तो दोनों संसार में नाकामी है। उसके मान लेने पे कामयाबी और उसका नहीं मानने पर दोनों संसार में नाकामी है। वो हमें आकाश से या स्वर्ग से इस पृथ्वी पर इसीलिए भेजा कि वो हमारी आजमाइश करे, परीक्षा ले कि कौन इसमें कामयाब होता है और कौन इसमें नाकाम होता है। जो यहाँ से करके जाएगा यानी उसका मान कर जाएगा वो पूरे पूरे कामयाब होगा, और जो यहाँ से मान कर उसका नहीं जाएगा वो पूरे पूरे नाकाम हो जाएगा। तो वो यानी खुदा यानी क्रिएटर अथवा रचयिता को ही कहते हैं जिसने सारी तख्लीक यानी रचना की, और वो सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर है, यानी वो सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान है। न उसको ऊँघ आती है, न नींद आती है, न मौत आती है। अगर उसे ऊँघ आ जाए तो सारी दुनिया का निज़ाम यानी व्यवस्था दरहम बरहम हो जाए। अगर उसे नींद नहीं आ जाए, अगर उसे नींद आ जाए तो सारी दुनिया परेशान हाल हो जाए और सारी दुनिया का हाल जर्जर हो जाए। अगर उसे मौत आ जाए तो वो फिर खुदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि खुदा न ऊँघता है, न सोता है और न मरता है। यानी खुदा हर वक्त और हर हाल में सारी व्यवस्था को चलाता है और सारे सिस्टम का कंट्रोल उसके अधिपत्य में है। एक पल के लिए वो गफलत कर दे तो दुनिया का वही हाल होगा जो एक ड्राइवर के स्टेरिंग पर से गफलत से होता है कि गाड़ियां हादसे का शिकार हो जाती हैं। इसलिए समझना चाहिए कि सब कुछ खुदा है, और जो करता है वही करता है, जो किया है वो वही उसने ही किया है, और जो करेगा वही करेगा। वो माजी हाल मुस्तकबिल यानी अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान सब उसके दास हैं, सब उसके गुलाम हैं। वो अकेला बादशाह है, वो अकेला बादशाह है जो सातों जमीन और सातों आसमान को कंट्रोल करता है। वो संसार जो हमें नजर आती है और वो संसार जो हमें नजर नहीं आती, सब उसके कब्जा कुदरत में है, यानी उसी के शक्ति के अधिपत्य में है। खला यानी अंतरिक्ष, अंतरिक्ष हो या अरबों खरबों आसमान पर फैले हुए सितारे, चांद हो या जमीन से करोड़ों गुना बड़ा सूरज, सब उसके इशारे का मोहताज है। वो अकेली ताकत देकर बैठा है, वो अकेली ताकत लेकर बैठा है। कोई उसके मुकाबले में नहीं है, न कोई उसका मुकाबला कर सकता है। वो जब चाहता है दिन को बड़ा कर देता है, और वो जब चाहता है रात को बड़ा कर देता है। वो दिन में से रात को निकाल लेता है और रात में से दिन को निकाल लेता है। यानी जाड़े के मौसम में रात बड़ी कर देता है और दिन को छोटा, और गर्मी के मौसम में दिन को बड़ा कर देता है और रात छोटी कर देता है।
वो अंधेरों से उजालों को निकालता है और उजाले से अंधेरों को निकालता है। और वो जिंदा से मुर्दा पैदा करता है और मुर्दा से जिंदा पैदा करता है। वो कह देता है कुन फयकुन, यानी हो जा तो हो जाता है। वो कहता है नहीं हो तो नहीं होता है। उसने 6 दिनों में सारे संसार को बना दिया। वो संसार जिसे मैं देख रहा हूं और वो संसार जिसे हम सब नहीं देख रहे हैं और न देख सकते हैं। खुदा के न माँ है, न बाप, न पिताजी, न माताजी, न उसकी औलाद, न जोरू। कौन है जो उसके वो गर्भ से पैदा करे? बल्कि वो खुद अपने हुक्म से यानी आदेश से सबको पैदा करता है। वो चाहता है तो पैदा कर देता है, वो चाहता है तो गर्भ से निकलने भी नहीं देता। बड़े बड़े महान जीव और उससे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव सब उसी ने बनाए हैं। वो पैदा करने और मारने में मालिक है, मुख्तार है। जब जिसको चाहता है पैदा करता है और जब जिसको चाहता है मार देता है। और मारना ऐसा कि खत्म नहीं करता, वो फिर अपने पास बुला लेता है और वो इस संसार से उस संसार में बुला लेता है और इस रूह यानी आत्माओं की दुनिया में से माँ के पेट में लाता है और फिर इस दुनिया से आलम बरज़ख यानी परलोक में ले जाएगा। खुदा खाता पीता ओढ़ता बिछाता नहीं है। भोग उपभोग उसकी विशेषता में नहीं, उसकी खसलत में नहीं है। और खुदा में मर्द की सिफत है और मर्दानी इस तरह दिखाता है कि मर्दों को पैदा कर देता है, मगर वो औरतों को अपने पास नहीं रखता कि उसकी विशेषता मनुष्य यानी बंदों जैसी नहीं कि वो शादी विवाह करे। वो सूरज को पूरब से उगने और पश्चिम से डूबने का मोहताज भी नहीं। वो चाहेगा तो सूरज को पश्चिम से भी उगा सकता है और वो चाहेगा तो सूरज को पश्चिम में डुबा सकता है और वो चाहे तो सूरज नहीं निकलने दे। आखिर ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ 6-6 महीना सूरज नहीं निकलता है, 6-6 महीने की रात होती है, 6-6 महीने का दिन होता है। तो भाइयों, उस खुदा से हमें उस सर्वशक्तिमान है जो कभी मरेगा नहीं, वो हमसे हमारे बारे में पूछेगा। क्या है मेरे बंदे, हमने तुझको जो तैयारी के लिए, आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए भेजा, तो तुम क्या तैयारी करके आए? तो वो हमसे अपने कृपा दृष्टि को भी गिनवाएगा। जब वो यहाँ से हमें बुला लेगा, फिर वहाँ वो इस तरह हिसाब करेगा कि वो अपने कृपा दृष्टि यानी एहसानात को भी गिनवाएगा और वो एक एक कतरे पानी का हिसाब लेगा जो हमने पिए थे और वो एक एक बदन पर पहनने वाले कपड़े का हिसाब लेगा जो हम गर्मी में गर्मी वाले और जाड़े में जाड़े वाले लिबास यानी पोशाक पहने थे, वो उसका हिसाब लेगा। वो हमारे बड़ों से, वो हमारे बड़ों से हिसाब लेगा और हमसे हमारे छोटों का हिसाब लेगा। वो गुरु से शिष्य का, वो गुरु से शिष्य का शिष्य के शिक्षा के बारे में हिसाब लेगा और वो माँ बाप से औलाद के बारे में पूछेगा, पति से पत्नी के बारे में, पत्नी से पति के बारे में पूछेगा, वो जिम्मेदार से मातहत के बारे में पूछेगा, वो राजा से रंग के बारे में पूछेगा, वो आयु का, जवानी का हिसाब लेगा, दिए गए मालों के बारे में पूछेगा कि कहाँ से लाया और कहाँ खर्च किया। सोच ले, वो नाजायज रुपए कमाने वाले, वो उस वक्त कहाँ से जवाब देंगे। और वो जब हमारे आयु यानी उम्र के बारे में और जवानी के बारे में पूछेगा तो बेमतलब बेअर्थ अपनी आयु को, अपने जवानी को गुजारने वाले, गंवाने वाले, वो सोच लें वहाँ वो क्या जवाब देंगे। और हासिल किए गए शिक्षा के बारे में भी हमसे पूछ होगी
कि उस पर हम कितना क्रियाशील हुए, कितना अमल किया। वो ये जानना चाहेगा कि उसकी कहाँ तक और कितना पूजा की गई। वो ये जानना चाहेगा कि उसकी कहाँ तक कितनी पूजा की गई। वो अपने विशेष दूत के बारे में भी पूछेगा कि उसके तरीके पे हमने कितना अमल किया। वो अपने भेजे गए धर्म से संबंधित तरह-तरह के प्रश्न हमसे करेगा और जो इन प्रश्नों का जवाब ना दे सकेगा, तो उसका ठिकाना वो नर्क कर देगा, क्योंकि स्वर्ग और नर्क का मालिक वही है। वो अपनी कृपा से जिसे चाहेगा स्वर्ग में डाल देगा, जिसे चाहेगा उसके बुरे कार्य पर उसको पकड़ कर नर्क में डाल देगा। बड़ों वो हमसे बड़ों की सेवा के बारे में और छोटों पर दया और धर्म गुरु के सम्मान के बारे में भी प्रश्न करेगा। वो हमारे क्षण-क्षण का, लम्हा-लम्हा का हिसाब लेगा और कोई उससे बच न सकेगा, कोई कहीं भाग न सकेगा, न अपना मुँह छुपा सकेगा। बुद्धिमान वो है जो मृत्यु से पहले इसकी तैयारी कर ले, यानी परलोक में जाने की तैयारी कर ले, ताकि वहाँ वो मज़े-मज़े से रहे और खुशी-खुशी से रहे और फिर उसको ऐसा संसार मिलेगा जिसका कभी उसने सपने में भी नहीं सुना होगा। तो आइए इस बात का वचन करते हैं, अहद करते हैं कि उस ईश्वर, उस खुदा के आदेश का आज से नहीं अभी से पालन करेंगे और मात्र उसकी पूजा करेंगे। उसकी पूजा में किसी को शरीक नहीं करेंगे, उसकी मिलावट नहीं करेंगे, क्योंकि वो काली अंधियारी रातों में जब काले पहाड़ों पर काली चूंटियां रेंगती है तो उसकी धड़कन को भी सुनता है। अर्थात हम उसके अधिपत्य में हैं, जैसे हथेली पर रखे हुए सामान होते हैं। तो इसका वचन करके इस मजलिस से हम उठते हैं। अपना, अपनों का, पड़ोसियों का, ज़रूरतमंदों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। फिर अगली बैठक में मुलाकात होगी।